सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद दे। और इस वीडियो के ऊपर आके उंगली लगाई है तो उनको मैं ये बता दूं कि मैं कौन हूँ, इतना तो बनता है। मैं हूँ ममता सचदेवा। मैं इंडिया की लड़की हूँ और इंटरनेशनल एयरलाइन में एज अ कैबिन मैनेजर, इन फ्लाइट मैनेजर, पर्सर, जो भी आप कहना चाहते हैं, उस अहदे पे काम करती हूँ काफ़ी टाइम से। और काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल जो है वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। उसमें मैं अपने आप को कैसे मेंटेन करती हूँ, क्या चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस से, वो हमेशा मेरा मन करता है कि मैं अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनके साथ हमेशा शेयर करूं। तो चलिए विदाउट फर्दर, कितने लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में बहुत कम ट्रैवल किया है या ट्रैवलिंग के लिए बहुत ज्यादा नए हैं। मैं एक चीज सच आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जब मैंने ये ट्रैवल जॉब ज्वाइन की थी उससे पहले मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्रैवल नहीं किया था, क्योंकि हम जहाँ से आते हैं वहाँ पे हमने बस में, ट्रेन में और बहुत सारी जगह पे नॉर्मल ट्रैवल तो किया है, स्कूटर पे, कार पे, ट्रक में भी चढ़े हैं हम लोग हाथ देकर कभी कभार। लेकिन जो एक एयर ट्रैवल है वो हर एक इंसान इंडिया में नहीं कर पा रहा है अभी, ड्यू टू फाइनेंसेस, ड्यू टू मनी, ड्यू टू उनका बाहर कोई रहता नहीं है या वो बाहर पढ़ने नहीं जा रहे हैं, तो नेचुरली वो लोग कभी अपने देश को छोड़ के बाहर नहीं गए हैं। तो कभी ऐसा मौका मौका अगर आपको आता है या आपके बच्चों को आता है बाहर जाने का, या कोई ऐसा जो ऑलरेडी बाहर रह रहा है जिसके माँ बाप या भाई बहन या रिश्तेदार जिन्होंने कभी ट्रैवल नहीं किया, अगर वो उनके पास जा रहे हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उनको उनके ट्रैवल में मदद कर सकती हैं। और मैं आपको ये बता दूं, ट्रैवलिंग सिर्फ कुछ घंटों की नहीं होती, कुछ लोगों की ट्रैवलिंग तो हम कैबिन क्रू से भी ज्यादा होती है। इंडिया में अपने घर से चलते हैं या कहीं से भी अपने मुल्क में घर से चलते हैं, 6-7 घंटे की पहले ड्राइव करते हैं, फिर एयरपोर्ट मेन पे पहुंचते हैं, वहां से वो एयरपोर्ट में जाके चेक इन करते हैं, इमिग्रेशन पार करते हैं, फिर गेट पे पहुंचते हैं, फिर फ्लाइट में चढ़ते हैं और तब उनकी फ्लाइट जो है वो टेक ऑफ होती है, लैंड होके कहीं और पहुंचती है, फिर वो वहां पे उनका कभी हॉल्ट होता है जिसको हम ट्रांसफर भी कहते हैं, फिर वो आगे दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं। तो जो ट्रैवलिंग है वो इतनी आसान नहीं है जितनी लगती है, क्योंकि अगर हम उस ट्रैवलिंग को अच्छे से प्लान नहीं करेंगे, सारी चीज़ों को अच्छे से तैयार नहीं करेंगे, तो हमारी ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस जो है वो बेहद ख़राब भी हो सकता है, हमारे पैसे भी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो सकते हैं और मजबूरी हो तो हमें पैसा खर्चना ही पड़ेगा। और कुछ एक ऐसे टिप्स मैं आप सबके लेकर आई हूँ जिससे कि आप 4 पैसे भी अपने एयरपोर्ट में बचा सकते हैं। कुछ एक ऐसे फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में जिससे आपको पता चलेगा कि एयरपोर्ट्स कितने महंगे होते हैं और कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने साथ ले जा सकते हैं जिससे कि आप वेल एंटरटेन रहेंगे, जिससे कि आप हाइड्रेट रहेंगे, खुश रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे और आपकी जर्नी में आपको काफी मदद मिल सकती है। तो चलिए अभी मैं बताने वाली हूँ आपको टिप नंबर 1 से लेकर जितने भी टिप्स मैंने लिखे हैं। और क्या होता है, जितने मैं लिख कर बैठती हूँ ना, बोलते बोलते 10-12 तो उसमें वैसे ही जुड़ जाते हैं। चलिए अब हंसते रहिए वीडियो की। देखिए इस लिस्ट में जो भी बातें मैं आपको बताने वाली हूँ, जरूरी नहीं है कि आपने 1 2 3 4 करके सारे के सारे लिख के सब कुछ ही आपने लेके जाना है, लेकिन जो आपके काम की चीजें हैं वो आप अपनी लिस्ट में लिख लीजिए। जो आपको लगता है आपकी जरूरत की चीजें हैं वो आप अपने एक लिस्ट में लिख सकते हैं ताकि आप कुछ भूले ना। लेकिन ये मैंने ओवरऑल सबको मद्देनजर रखते हुए एक लिस्ट बनाई है जो मेरे अपने एक्सपीरियंस से भी मुझे लगता है काफी हेल्पफुल है और ये चीजें हमारे काम आ सकती हैं। सबसे पहली चीज जो बहुत सारे लोग घर पे भूल जाते हैं वो है उनका पासपोर्ट। पासपोर्ट के बगैर आप इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। मेक श्योर कि आप अपना पासपोर्ट अपने साथ लेके चलें। टिकट, अपना वीजा, जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रैवल के लिए चाहिए उनको एक फाइल में या किसी एक छोटे से फोल्डर में अपने पास रख लीजिए। साथ ही में उन सब डॉक्यूमेंट्स की फोटो लेकर भी, अगर आप ईमेल यूज करते हैं तो उसमें आप सेव कर लीजिए। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गुम जाए तो लास्ट मिनट आप अपनी ईमेल को एक्सेस करके उसकी फोटो आप सिक्योरिटी को या एयरपोर्ट पे दिखा सकते हैं। एटलीस्ट आप प्रूव कर सकते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं और आपके पास है, आप कोई सस्पिशियस आदमी नहीं है जो एयरपोर्ट जाने की कोशिश कर रहा है। तो दैट इज पॉइंट नंबर 1। नंबर 2 बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन आई थिंक मोस्टली दुनिया ये भूल जाती है अपने साथ कैरी करना, वो है एक पेन। छोटी सी चीज है, 2 रुपए से लेके 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए का पेन आता है। प्लीज मेक श्योर करें कि आपके पास पेन जरूर हो, क्योंकि इमिग्रेशन फॉर्म भरने के लिए या मान लीजिए आप किसी से कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, उसके लिए आप लिखने के लिए आपको एक पेन की जरूरत जरूर है। तो प्लीज एक पेन अपने साथ हमेशा जरूर रखिए। नंबर 3, आजकल फोन के बगैर हमारी जिंदगी जो है वो है ही नहीं। फोन्स को चार्ज करके
फिर घर से निकलिए। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आप कहीं दूर से चल रहे थे, रास्ते में आपने फ़ोन यूज़ कर लिया है, तो आपको फ़ोन का चार्जर अपने साथ ज़रूर रखना चाहिए। और मेरा आपको एक स्पेशल टिप है, हमेशा 2 चार्जर रखिए। अगर गलती से आपका एक चार्जर कहीं पे आप भूल जाएं, छूट जाए, कुछ हो, तो एटलीस्ट एक बैकअप पे रहे। क्योंकि अगर आपको एयरपोर्ट में चार्जर खरीदने की ज़रूरत पड़ी, अगर मान लीजिए एयरपोर्ट में चार्जिंग फैसिलिटी नहीं है, क्योंकि सब एयरपोर्ट्स में नहीं होती है, तो आपको चार्जर बहुत महंगा खरीदना पड़ेगा। जितने का बाहर 2 चार्जर या 3 ले सकते हैं, उतने में आपको एक एयरपोर्ट पे मिलेगा, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो सामान है वो महंगा होता है। तो मेक श्योर आपके पास एक चार्जर अपने हैंडी हो और एक चार्जर एक बैकअप में आप साथ में लेके चलें। उसके अलावा बात आती है पावर बैंक की। ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है कि क्या पावर बैंक हम लेके जा सकते हैं। पावर बैंक आप लेके जा सकते हैं अपने हैंड बैगेज में, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे उसका वो नहीं पता, उसको क्या डिटेल में बोलते हैं, 1000 WH बोलते हैं, 100 WH बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं, लेकिन बहुत हाई नहीं होना चाहिए, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा क्योंकि जो बड़े पावर बैंक्स होते हैं उनमें आग लगने के चांसेस होते हैं, जिसकी वजह से एयरलाइंस जो हैं वो पावर बैंक अलाउ नहीं करते जिनमें ज़्यादा कैपेसिटी होती है, ज़्यादा चार्जिंग कैपेसिटी होती है। तो मेक श्योर करें आप गूगल के ऊपर टाइप करके चेक कर लें विच आर द एक्सेप्टेबल पावर बैंक्स फॉर द फ्लाइट। लेकिन वो आपके हैंड बैग में होना चाहिए, ना कि जमा करने वाले बैग में। जमा करने वाले बैग में होगा तो ग्राउंड स्टाफ आपसे पूछेगा, तो आपको वो रिमूव करना पड़ेगा। तो मेक श्योर आपके पास एक पावर बैंक हो जो आपको हेल्प कर सकता है आपका फ़ोन चार्ज करने के लिए। रीयूजेबल वाटर बॉटल, कोई भी एम्प्टी पानी की बोतल छोटी आप अपने साथ रख सकते हैं, एयरपोर्ट में अलाउड होती है। अगर उसमें पानी भी आप लेके गए हैं एयरपोर्ट में, तो सिक्योरिटी से निकलने से पहले उसको आपको खाली करना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी से जब हम निकलते हैं वो जब चेक करते हैं तो कोई भी लिक्विड आपके साथ जाना अलाउड नहीं होता। तो रीयूजेबल, जैसे स्कूल में हम बच्चों को बॉटल्स देके भेजते हैं पानी की, वैसी नहीं तो कोई छोटी सी एक बॉटल आप अपने साथ रख लीजिए। उसके 2 फायदे होते हैं, एक तो आपके पैसे बचते हैं क्योंकि एयरपोर्ट में पानी भी महंगा होता है, तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आप उसको रीफिल कर सकते हैं। तो मान लीजिए आप सिक्योरिटी से पहले अगर वो पानी आपकी बोतल खाली है आपके बैग में, तो आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। जब आप सिक्योरिटी क्लियर कर लेंगे तो पानी के फोसेट्स होते हैं, फ्लाइट में, फ्लाइट में भी होते हैं कई जगह पे, नहीं तो आप क्रूज से गैली से ले सकते हैं, नहीं तो कई जगह होती है एयरपोर्ट में जहाँ पे आप ड्रिंकेबल वाटर जो है वो आप भर सकते हैं। तो एटलीस्ट आप उस पानी को यूज कर सकते हैं फॉर फ्री। तो आपको बार बार पानी की बोतल खरीदनी नहीं पड़ेगी डॉलर्स में या पाउंड्स में या कहीं पे भी, तो आप पैसे बचा सकते हैं। तो खानी पानी की बोतल जरूर रखिएगा। उसके बाद मैंने लिखा है, अगर मान लीजिए कोई ऐसी एयरलाइन में आप ट्रैवल कर रहे हैं जहाँ पे इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है। अगर आप कहेंगे कि इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम क्या होता है, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम होता है जिसमें आप मूवीज देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, देख सकते हैं, जो भी है। आपकी स्क्रीन होती है एक सीट के पीछे, जब आप बैठते हैं तो आपकी आगे वाली स्क्रीन की बैक साइड के ऊपर स्क्रीन लगी होती है, जैसे टीवी होता है छोटा सा। तो उसमें ऑप्शंस होते हैं टीवी देखने के, कॉमेडी शोज देखने के, मूवीज देखने के। उसको हम इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम कहते हैं। लेकिन सब फ्लाइट्स में वो नहीं होता है वो फैसिलिटी, और इस वजह से आपके फ़ोन में या आपके टैब में जो भी आप साथ में कैरी कर रहे हैं उसमें अगर आप अपना थोड़ा सा म्यूज़िक डाउनलोड करके ले जाएं, या आप कोई मूवीज़ डाउनलोड करके ले जाएं, या कोई सीरीज़ डाउनलोड करके ले जाएं, और साथ में हेडफोन्स रखें जिससे कि दूसरा कोई परेशान ना हो जब कुछ आप देख रहे हो। तो आप अपने एंटरटेनमेंट के लिए कुछ अपने फ़ोन में डाउनलोड करके ले जा सकते हैं टू किल द टाइम, क्योंकि आसपास देखने से भी टाइम जो है वो पास नहीं होगा। तो कुछ आपके पास होना चाहिए। अगर आप पढ़ने में बिलीव करते हैं तो आप कोई बुक या कोई मैगजीन भी पतली सी रख सकते हैं, जिससे आपका टाइम अच्छा पास हो सकता है फ्लाइट में, अगर एंटरटेनमेंट सिस्टम नहीं है तो। उसके अलावा उसके अलावा लोग एक चीज भूल जाते हैं, वो है स्नैक्स। स्नैक्स में मैं ये नहीं कहूंगी कि आप मीट ले जाइए या अंडे ले जाइए, दूध के प्रोडक्ट्स ले जाइए, ये किसी भी कंट्री में अलाउड नहीं होता है ये सब कुछ ले जाना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो अलाउड नहीं होती, जिसपे इन फ्यूचर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी आपके लिए, मुझे बता दीजिएगा अगर आप सुनना चाहते हैं तो। ड्राई आइटम्स में क्या हो सकता है मैं आपको बताती हूँ, जहाँ से अब मैं आती हूँ मैं तो वहीं के बताऊंगी आपको। जैसे कोई भुजिया है, छोटे छोटे पैकेट्स हैं, पीनट्स हैं, या कोई छोटे छोटे इंस्टेंट फूड्स के पैकेट्स आते हैं, चॉकलेट है, टॉफियाँ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, एक छोटा सा पाउच अपने साथ लेके जाएं, अलाउड होता है ले जाना। और लेकिन अगर आपको मान लीजिए इमिग्रेशन के ऊपर या इमिग्रेशन के बाद में जो सिक्योरिटी में अगर आपको पूछ भी लेते हैं कि आपके पास कोई फूड आइटम है, तो अगर आप इसको बोल भी देंगे कि आपके पास है तो कोई नहीं निकालता है। चॉकलेट, टॉफियाँ या कोई भी छोटा बहुत जो मन चान करने के लिए, जैसे छोटे छोटे चिप्स के पैकेट हो गए, भुजिया के पैकेट हो गए, ऐसी चीज़ें
अलाउड होती हैं, और अगर आपसे कोई पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि फ्लाइट पे कंज्यूम करने के लिए आपने ली हैं, क्योंकि जिस भी जगह पे आप जा रहे होते हैं वहां के रूल्स अप्लाई होते हैं। मान लीजिए अगर आप यूएस जा रहे हैं दिल्ली से, तो रूल्स जो लगेंगे वो यूएसए के लगेंगे। तो यूएसए में जैसे अचार ले जाना अलाउड नहीं है, मिर्ची पाउडर, मान लीजिए कोई चीजें अलाउड नहीं है, तो वो चीजें आप नहीं लेके जा सकते। अगर आप लेके जाएंगे तो आप ही को फाइन होगा, वो आप ही का नुकसान है। लेकिन खाने पीने के लिए कोई चीज अगर फ्लाइट के लिए आप अपने साथ लेके जा रहे हैं, अगर घर से आप पराठे भी बनवा के लेके जा रहे हैं तो कोई हर्ज नहीं अगर आप उसको फ्लाइट में कंज्यूम कर लेते हैं, और उस एयरपोर्ट से बाहर आप उसको नहीं लेके जा रहे हैं जहां आप जा रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है। आप अपनी फ्लाइट के लिए भी खाना पैक करके साथ में ले जा सकते हैं। जो चीज अलाउड है वो, जो चीज नहीं अलाउड है वो आप नहीं ले जा सकते। तो अपने साथ स्नैक्स रखने का क्या फायदा है वो भी आपको बताती हूँ। एयरपोर्ट में जो शॉप्स होती हैं, क्योंकि एयरपोर्ट्स बहुत महंगे होते हैं, बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं, तो हर चीज़ का रेट वहाँ पे थोड़ा सा बाहर से ज़्यादा होता है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, हल्दीराम की जो बर्फ़ी बाहर मैंने कभी 300 350 में देखी होगी, तो एयरपोर्ट में वो इंटरनेशनल क्वालिटी की होती है तो थोड़ी सी महंगी होती है, डॉलर्स में प्राइस लिखा होता है। नेचुरली एयरपोर्ट में दुकान है, उसका खर्चा भी ज़्यादा है, उसका रेंट भी ज़्यादा है, तो इस वजह से चीज़ें जो है थोड़ी सी महंगी होती हैं बाहर से। तो कोशिश कीजिए अपने कुछ छोटे छोटे स्नैक्स आप अपने साथ लेके जाइए। मुझे ये याद है, मैं कभी भी अबू धाबी आने के लिए जब मैं फ्लाइट लेती हूँ ना, तो मैं एक हमारे घर के पास छोटा सा हलवाई है, तो मैं वहाँ से 4 या 6 समोसे, ब्रेड पकौड़े या कुछ ऐसा देसी जो है पैक करवा लेती हूँ, थोड़ी सी मिठाई तो मैं भी खा लेती हूँ। कभी कभी मैं क्रू को भी दे देती हूँ फ्लाइट में आकर, या अपने आसपास बैठे जो मेरे पैसेंजर्स होते हैं उनको भी खिला देती हूँ। तो अच्छा टाइम भी किल हो जाता है, एक पार्टी सी हो जाती है। और फ्लाइट का खाना ना सबको पसंद नहीं आता और सबके बस का नहीं होता, इसलिए मुझे तो अपना खाना हमेशा ले जाना पसंद है। तो मैं तो कहूँगी कि आप भी अगर किसी एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो कुछ एक स्नैक आइटम, एक और चीज़ खाखरा बहुत अच्छी चीज़ है एक्चुअली, पैकिंग में होता है और पापड़ का टेस्ट देता है, तो वो बेस्ट स्नैक है। अगर आप चाहें तो आप खाखरा, कोई भी जो आपके पास आइडियाज है, ऐसी चीजें मेरे ख्याल से कोई इशू नहीं होता जो प्रॉपर पैकिंग में होती है, जिसकी एक्सपायरी लिखी होती है और जिससे सिक्योरिटी ये देख सकती है कि इस पैकेट के अंदर क्या होगा, तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा इशू नहीं है। उसके अलावा मेरे एक्सपीरियंस के थ्रू मैं आपको बताती हूँ, फ्लाइट में हमारे जो जब हम सांस लेते हैं तो नाक बहुत ही ड्राई हो जाता है। ड्राई कैसे हो जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है फ्लाइट में, इतनी नमी नहीं होती, ड्राइनेस की वजह से नाक जो है वो बहुत ज़्यादा कभी कभी ब्लॉक हो जाता है। तो अगर आप छोटी सी एक विक्स होती है बिल्कुल पॉकेट साइज, मेरे ख्याल से 50 रुपए की 40 कुछ ऐसे आती है, मुझे रेट तो याद नहीं है, लेकिन अगर आप वो छोटी सी विक्स अपने साथ रख लें तो आप हल्का सा उसको अपने नाक के यहाँ और यहाँ अगर लगाएंगे विक्स को, तो आपको सांस लेने में बेहतरी होगी। एयरपोर्ट में भी आप यूज कर सकते हैं उसको, फ्लाइट में भी यूज कर सकते हैं। उससे जैसे साइनसेस हैं, हमारा नाक खुल जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल चीज़ है। अगर आपको कमर में दर्द या बॉडी में पेन रहता है तो छोटे छोटे टाइगर बाम के भी इतनी सी डब्बियां आती हैं, कुछ ऐसा भी आप रख सकते हैं जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मान लो आपको हेडेक हो रहा है, कुछ ऐसा लग रहा है, तो आप उसको अप्लाई करके थोड़ा राहत फील कर सकते हैं। फ्लाइट के लिए आप उसको भी रख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल है, अगर आप छोटी सी वैसलीन अपने साथ रखना चाहते हैं, 5 या 10 रुपए की छोटी सी डिब्बी आती है ट्रैवल स्पेशल, तो आप वो भी साथ में रख सकते हैं। उससे कि क्या है, अपने होंठ वगैरह पे लगाने के लिए, हाथों पैरों पे लगाने के लिए, आपके लिए फ्लाइट के लिए वो अच्छा है, अगर स्पेशली आप लॉन्ग फ्लाइट पे जा रहे हैं तो। च्युइंगम आपके लिए मैजिक का काम करती है 2 तरह से। नंबर 1, हम जब भी ट्रैवल करते हैं मुंह में से स्मेल आनी शुरू हो जाती है, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम बार बार ब्रश नहीं कर सकते। पेपरमिंट या कोई भी ऐसा फ्लेवर जिससे आपका माउथ फ्रेश हो जाए, वो वाली च्युइंगम आपके लिए ब्लेस है, तो आप उसको जरूर साथ में रखिए। उसका दूसरा सबसे बड़ा फायदा है टेक ऑफ और लैंडिंग में। अगर आप च्युइंगम चबाएंगे तो आपके कान कभी भी टेक ऑफ और लैंडिंग में दर्द नहीं करेंगे। ये टिप आप लिख लीजिए, गारंटी है मेरी, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कानों में प्रेशर बन रहा है। अगर आप टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान अपने मुंह में च्युइंगम चबा रहे हैं तो वो हेल्प करता है आपके कान खोलने में। क्रीम मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, ऑप्शनल है वैसलीन क्रीम। अगर आप वन ऑफ दोज हैं जो अपनी स्किन का बहुत ध्यान रखना चाहते हैं तो छोटा ट्रैवल स्पेशल छोटी छोटी डब्बियां आती हैं, बहुत सारी क्रीम्स आती है, बोरलिन की भी आती है और पॉन्ड्स की भी आती हैं, और भी कई आती है क्रीम्स। आप हैंड और फेस क्रीम यूज कर सकते हैं एयरपोर्ट में या फ्लाइट में, अपने चेहरे को हाइड्रेट रखने के लिए, अपने हाथों को हाइड्रेट रखने के लिए। उसके बाद आपको मैंने पहले भी बोला है कि अपनी टिकट्स का और जितने भी आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी फोटो एक ईमेल में सेव करके रखिए, क्योंकि मान लीजिए अगर फ्लाइट में या कभी एयरपोर्ट में आपकी कोई चीज़ गुम जाएगी तो एटलीस्ट आप पुलिस को जब रिपोर्ट लिखाएंगे तो आप दिखा सकते हैं कि ये आपका नाम है, ये चीज़ है, क्योंकि कोई भी वर्बली आप पे बिलीव नहीं करता। तो मेक श्योर करें वो आपके पास हो। और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले अगर आपके पास बोर्डिंग कार्ड है, बोर्डिंग कार्ड की भी आप अपने फोन के ऊपर फोटो खींच सकते हैं। मान लीजिए अगर वो आपका बोर्डिंग कार्ड खो जाए, गिर जाए कहीं चलते फिरते, तो जब आप फ्लाइट पे चढ़ेंगे तो वो बोर्डिंग कार्ड आप फोटो में भी
क्रू को दिखा सकते हैं, जिससे वो फ्लाइट नंबर, डेट और जो भी जहां आप जा रहे हैं वो डेस्टिनेशन चेक करके आपको फ्लाइट में जाने देंगे। उस चीज को फर्स्ट नहीं बनाया जाएगा, तो उसकी आप फोटो ले सकते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट। उनमें से एक है जिसको ट्रैवल करने का शौक है और आप या तो पहली बार किसी कंट्री में जा रहे हैं, ट्रैवल करने जा रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छा टिप देती हूँ जो मैंने अपने थ्रू एक्सपीरियंस सीखा है। ऑफलाइन मैप्स होते हैं जो बिना इंटरनेट के चलते हैं, बिना इंटरनेट के भी मैप्स चलते हैं। तो ऑफलाइन मैप्स की कैटेगरी में आप गूगल के ऊपर टाइप कीजिए ऑफलाइन मैप्स, और उसमें से कुछ अच्छे मैप्स होते हैं जो बिना एड्स के होते हैं, तो आप उनको डाउनलोड कर सकते हैं। कंट्री स्पेसिफिक भी टाइप कर सकते हैं, नहीं तो क्या होता है जैसे आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर ली है, तो जब आप उस कंट्री में लैंड करेंगे जहां आप जा रहे हैं, वहां जाके आप स्पेसिफिक उस कंट्री का मैप डाउनलोड कर सकते हैं, अगर आपको इंटरनेट कहीं पे मिल जाए तो। नहीं तो आप घर से ही प्री प्लान करके चलिए। अगर मान लीजिए आप लंदन जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो आप वहां के ऑफलाइन मैप्स ऑलरेडी अपने फोन में डाउनलोड कर सकते हैं, या थोड़ा आप होमवर्क घर पे कर सकते हैं, वेयर टू गो, व्हाट टू सी, थोड़ी लिस्ट बनी होती है। घर पे आप फ्रेश होते हैं, फ्री होते हैं, तो आप ये सारा काम कर सकते हैं, इंटरनेट अवेलेबल होता है। लेकिन जहां बाहर जा रहे हैं, अगर आप सिर्फ वहां बाहर जाकर ही सोचेंगे इन सब चीजों के बारे में, नंबर 1 आप थके हुए होंगे। थका हुआ इंसान अच्छे डिसीजंस कई बार नहीं लेता है, वो कई बार गलत डिसीजन भी ले लेता है। सेकेंडली आपको वेट करना पड़ेगा कब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होंगे, कब आप लिस्ट बनाएंगे। तो घर से ही थोड़ी सी प्री प्लानिंग कीजिए, जब भी इंटरनेट आपको मिले तो आप थोड़ा सा ऑफलाइन मैप्स को डाउनलोड कर लें और अपनी लिस्ट बना लें, आपने क्या देखना है, कहाँ जाना है, रोड का क्या नाम है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू। उसके अलावा नेक पिलो ऑप्शनल है। अगर जो लोग बहुत अच्छे ट्रैवल फ्रीक हैं, बार बार ट्रैवल करते हैं और स्टाइलिश तरीके से करना चाहते हैं, तो नेक पिलो आता है। एक राउंड नेक की तरह सॉफ्ट सा पिलो होता है, जो आपको फ्लाइट में जब आप बैठे होते हैं, तो अगर जैसे मान लीजिए सोते हुए अगर नेक ऐसे हो जाती है, तो उसको सपोर्ट करता है, थोड़ा नेक को स्टेबिलिटी देता है। तो अगर आप वो नहीं कैरी करना चाहते, तो उसकी जगह मैं आपको कहूंगी आप एक शॉल लीजिए ऐसा, जिसको आप एयरपोर्ट पे भी, अगर आपको ठंड लग रही है तो आप लेग्स के ऊपर ले सकते हैं। अगर आपको एयरपोर्ट में लेटना है, गोरों को मैंने आराम से देखा है, वो एयरपोर्ट में अगर उनके पास 2-3 घंटे होते हैं तो वो परवाह नहीं करते हमारी तरह। हम तो पता नहीं बहुत ही सोचते हैं अपनी इमेज को लेकर। वो लोग कोई भी एक कोना ढूंढ के वहां पे अपना कुछ भी स्वेटर या शॉल बिछा लेते हैं और लेट जाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसा करना है, रेस्ट करना है, क्योंकि लेटने से बेटर आपकी सर्कुलेशन कोई चीज नहीं कर सकती, तो आप लेट सकते हैं उसके ऊपर। अगर आपको ठंड लग रही है आप उसको ऊपर ले सकते हैं, और अगर आपको फ्लाइट में उसको यूज करना है तो आप उसको थोड़ा रोल करके अपनी नेक के आसपास में एक पिलो की शेप में बना सकते हैं, जिससे आपकी नेक को सपोर्ट मिल जाएगी। तो ये था एक अच्छा टिप। उसके अलावा टूथपेस्ट एंड टूथब्रश, अगर आपको फ्लाइट में आप फ्लाइट में जा रहे हैं जो प्रोवाइड करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन कई फ्लाइट्स जो हैं इकोनॉमी क्लास में, स्पेशली जो लोग ट्रैवल करते हैं, उनको टूथपेस्ट फ्लाइट में नहीं दिया जाता है, आई शेड्स नहीं दिए जाते हैं, सॉक्स नहीं दिए जाते हैं। तो अच्छी चीज है, घर से ही आप अपनी एक छोटी सी किट बनाए जिसमें एक पेयर ऑफ सॉक्स, टूथब्रश और टूथपेस्ट जो आप यूज करते हैं वो, और साथ में कोई भी जो आपको चीज एक्सेसरी जो आपको फ्लाइट के लिए ठीक आपको लगती है। कई लोग आई शेड्स यूज करते हैं, कई लोग आई क्रीम यूज करते हैं, फेस क्रीम यूज करते हैं, या बाल बनाना चाहते हैं। जो भी किट आपको लगता है आपका ट्रैवल आसान कर सकती है, तो उसको रख लीजिए। टूथब्रश और टूथपेस्ट क्यों, क्योंकि फ्लाइट में मुंह बंद करके बैठे रहने से भी कुछ घंटों के बाद मुंह में से स्मेल आती है। तो जब आप लैंड हो रहे हैं तो उससे पहले इट्स नाइस अगर आप वॉशरूम में जाके ब्रश कर ले, इट्स नाइस फीलिंग, राइट, इन माय ओपिनियन, अगर आप करना चाहते हैं तो। वाइप्स लाइफ सेवियर है। वाइप्स छोटे पैकिंग में भी आती हैं जो हाथ साफ करने के लिए, जैसे बच्चों की बेबी वाइप्स होती हैं, वैसे एडल्ट्स की वाइप्स भी होती है, खुशबू वाली भी होती है, बिना खुशबू वाली भी होती है। अगर आप चाहें तो वाइप्स भी साथ में यूज कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे भी हाथ गंदा हो तो आपको बार बार उठ के धोने जाने की जरूरत नहीं, आप वाइप से अपना हाथ मुंह जो भी है साफ कर सकते हैं। तो वाइप्स आई थिंक इट्स अ गुड आइडिया टू कैरी। उसके अलावा हैंड सैनिटाइजर कंट्रोवर्शियल टॉपिक है। मैं ये कहूंगी हैंड सैनिटाइजर हमेशा जहां पानी अवेलेबल हो और सोप अवेलेबल हो तो आप हैंड सैनिटाइजर ऑल द टाइम यूज मत कीजिए। लेकिन अगर पानी और सोप आपको कहीं अवेलेबल नहीं है और आपको लगता है हाथ गंदे हो रहे हैं, तो आप हैंड सैनिटाइजर को जरूर यूज कीजिए। उससे जो कीटाणु है वो मरते हैं, तो एटलीस्ट हाथ साफ रहेंगे, खाते पीते हुए जो है कीटाणु आपके अंदर नहीं जाएंगे और आप बीमार नहीं होंगे। उसके अलावा मेडिकेशन, लोग गलती क्या करते हैं, जो भी दवाइयां आपकी होती हैं वो लोग आप चेक इन बैगेज में मत डालिए। जो एक जेनरिक दवाइयां हैं जो किसी भी कंट्री में ले जानी अलाउड होती हैं, उसके ऊपर आप रिसर्च कर सकते हैं कि कौन सी मेडिकेशन किस कंट्री में ले जानी अलाउड है या नहीं है। नहीं तो आप जेनरिक दवाइयां अपने एक किट बना लीजिए
और उसकी प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर से बनवा लीजिए। प्रिस्क्रिप्शन 100-200 रुपए देकर आप बनवा सकते हैं। वो दवाइयाँ प्रिस्क्रिप्शन अगर आपके पास होगी, उस पेपर की फोटो अपने फोन में सेव कर लीजिए ताकि वो गुम जाए तो एटलीस्ट आप सिक्योरिटी को दिखा सकते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर को, जो भी आपसे पूछेगा तो आप दिखा सकते हैं कि आपके पास दवाइयाँ जो हैं वो प्रिस्क्राइब्ड हैं। लेकिन उसको जमा वाले बैग में मत रखिए, उनको हैंड बैग में रखिए। उसका एक रीजन है, अगर आपको रास्ते में कोई भी तकलीफ होती है तो आप अपनी दवाइयाँ यूज कर सकते हैं, क्योंकि हर एक को हर तरह की दवाई जो है वो सूट नहीं करती। तो मेडिकेशन एक ऐसी चीज है जो आपके हैंड बैग में होनी चाहिए, ना कि चेक इन बैगेज। डॉक्यूमेंट्स, कभी भी जो आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, कोई भी प्रॉपर्टी के पेपर है, कोई भी ऐसा पेपर है जो आपके जर्नी से रिलेटेड है, उसको चेक इन बैग में मत डालिए। जो बैग हम जमा कराते हैं उसमें मत डालिए। उसका कारण है कि मान लीजिए अगर आपका जमा कराने वाला बैग कभी गुम जाएगा तो आपके वो डॉक्यूमेंट भी साथ में गुम जाएंगे, तो उनको आप अपने हैंड बैग में ही रखिए। कैरी अ पजामा इन अ टी शर्ट ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। अगर आप ऐसे लंबे किसी ट्रैवल में जा रहे हैं, 14, 15, 16 घंटे, 20 घंटे आपको लगने हैं एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचने में, तो मैं ये कहूंगी, मैं समझ सकती हूँ कि घर से आप अच्छे कपड़े पहन के निकलना चाहते हैं, इमेज की बात होती है, जो भी है। एनीवे, मैं उस चीज़ की परवाह नहीं करती हूँ, मैं तो कंफर्टेबल कपड़ों में ही रहना पसंद करती हूँ। लेकिन अगर कोई ऐसी मजबूरी है कि आप ऑफिस वेयर में निकल रहे हैं, कोट पैंट में निकल रहे हैं, या किसी ऐसे टाइट क्लोथिंग में निकल रहे हैं जो आपको पता है फ्लाइट के लिए ठीक नहीं है, तो एक पजामा हल्का सा और टी शर्ट आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं फ्लाइट के लिए, और एयरपोर्ट पे जाके चेंज कर सकते हैं। अगर एयरपोर्ट पे चेंज नहीं करना तो फ्लाइट में जब आप जाते ही हैं तो आप टॉयलेट में जाके अपने कपड़े जो हैं वो हैंगर में टांग सकते हैं फ्लाइट में, और पजामा और टी शर्ट और सॉक्स वगैरह डाल सकते हैं, जिससे कि आप आरामदायक बिल्कुल रिलैक्स्ड होकर आप फ्लाइट कर सकते हैं। उसके अलावा जो एक चीज़ मैंने नोटिस की है अपने ट्रैवल में, जो चीज़ है चाय, कॉफ़ी और कैपेचिनो के सेशे। आजकल हज़ारों कंपनीज हैं जो चाय कॉफ़ी के सेशेस बना रही हैं। मैं आपको ये रेकमेंड करूंगी कि कोई भी चाय कॉफ़ी या जो चीज़ आपको पसंद है वो आप सेशे एक बार फ्लाइट पे जाने से पहले घर पे ट्राई करके देख लें, कौन सा टेस्ट आपको अच्छा लगता है, कौन से ब्रांड का। गिरनार भी बनाता है, वाघ बकरी भी बनाता है, नेस्कैफे वाले भी बहुत अच्छी कॉफ़ी टी के सिलेक्शंस बनाते हैं। तो जो भी आपके टेस्ट का है, 3 या 4 सेशे अपने हैंड बैग में ज़रूर डाल लें। क्या होता है, कभी फ्लाइट डिले हो जाए, अगर आप एयरपोर्ट पे बैठे हैं, बोर हो रहे हैं, तो क्या होता है, किसी भी जगह पे आप कॉफ़ी लेने जाएंगे, $4, $5, $6 से कम की कॉफ़ी नहीं मिलती है। तो उसमें आप स्मार्टली क्या प्ले कर सकते हैं, मैं आपको टिप दे रही हूँ। प्लीज, मुझे श्योर नहीं है कि ये चलेगी या नहीं चलेगी, डिपेंड करता है हाउ कर्टसी, कितनी कर्टसी और प्यार से आप मांगते हैं, क्योंकि मुझे कभी मना नहीं किया गया। तो आप स्टारबक्स या जो भी कोस्टा या कोई भी अगर ऐसा कॉफी शॉप अगर एयरपोर्ट में है तो आप उनसे उनके कप में हॉट वाटर मांग सकते हैं रिक्वेस्ट करके। तो अगर वो देने को अग्री करते हैं, या मैकडोनल्ड्स में भी वो देने को आपको अग्री करते हैं, तो आप उस हॉट वाटर में अपनी जो चाय कॉफी वो मिक्स करके आप फ्री में कॉफी एंजॉय कर सकते हैं। यू डोंट हैव टू पे, इट इज अ वेरी गुड टिप। उसके अलावा इंस्टेंट नूडल्स आते हैं, इंस्टेंट उपमा आता है, इंस्टेंट पोहा, आजकल बहुत कुछ आता है। मैंने ट्राई नहीं करा, मैं इंस्टेंट चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहती हूँ। मुझे होता है कि मैं फ्रेश खाना खाऊं, लेकिन वही है, ट्रैवलर्स हैं तो ये सब चीज़ें साथ में रखनी पड़ती हैं। तो अपने साथ इंस्टेंट नूडल्स या इंस्टेंट कुछ एक 3, 4, 5 चीज़ें एक छोटी सी किट में अपने साथ रख सकते हैं, जिसमें अगेन आप हॉट वाटर किसी को भी रिक्वेस्ट करके उसमें भरवा सकते हैं। और आप अगर भूखे हैं तो आपको वहाँ रेस्टोरेंट पे जाके बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव खाना नहीं खाना पड़ेगा, आप आराम से वो नूडल्स या कोई भी चीज़ जो है वो इंजॉय कर सकते हैं एयरपोर्ट पे। और आई शेड्स जो मैंने पहले भी डिस्कस किया है, एयरपोर्ट पे बैठे हुए भी आप उनको यूज़ कर सकते हो। अगर आपकी फ़्लाइट में थोड़ा सा देर है और अभी 2-3-4 घंटे हैं बिटवीन फ्लाइट्स, अगर आप एक फ़्लाइट से उतरे और दूसरी फ़्लाइट अभी थोड़ी लेट है, तो आप एयरपोर्ट पे आराम से अपनी आंखों को कवर करके रेस्ट कर सकते हैं। शॉल मैंने ऑलरेडी आपको बोल ही दिया है, या स्वेटर या कोई भी जैकेट या ऐसी चीज़ जिससे आप थोड़ा कोजी फील करके आप फ्लाइट में रेस्ट कर सकते हैं, या इवन एयरपोर्ट पे भी रेस्ट कर सकते हैं। तो आंखें कवर होती हैं तो ऐसा लगता है अंधेरा है, रात है, तो आप आराम से चैन से थोड़ा नैप ले सकते हैं। ईयर प्लग्स ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है आप शोर सेंसिटिव हैं, वॉइस लाउड कोई भी जो वॉइस आपके पास आसपास है तो आप कंसंट्रेट से सो नहीं सकते या नैप नहीं ले सकते, तो ईयर प्लग्स है, चीपर मिलते हैं, छोटी सी डब्बी में होते हैं, आप वो भी खरीद सकते हैं। या अगर आपने पहले किसी फ्लाइट में ट्रैवल किया है और आपको ये किट मिली है फ्री में, जिसमें ईयर प्लग्स भी होते हैं, आई शेड्स भी होते हैं, टूथब्रश पेस्ट भी होता है, तो वो किट को आप अपने साथ रख सकते हैं। दैट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू।
नेक पिलो मैंने बोला है ऑप्शनल है, नहीं तो आप शॉल को ही लपेट के अपनी नेक के आसपास रख सकते हैं। उसके अलावा ऑप्शनल है एनर्जी बार्स हैं, चॉकलेट्स है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको एयरपोर्ट में वेल फेड रख सकती हैं, जिससे आपको वहां पे बहुत ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो चलिए दोस्तों, तभी मैंने 1 2 3 4 करके ये वीडियो नहीं बोली कि 20 टिप्स या 10 टिप्स, क्योंकि मुझे पता है कि बोलते बोलते भी बहुत सारी ऐसी चीजें माइंड में आ जाती हैं जो इंक्लूड करनी पड़ती हैं। दैट्स व्हाई आई डिडंट वांट टू गिव यू एनी लिस्ट। सो कैसा लगा है आज का वीडियो, हेल्पफुल था नहीं था, मुझे बताइएगा। जैसी भी फीडबैक हो बताना मत भूलिएगा। और मेरा इंस्टाग्राम चैनल फॉलो करना नहीं भूलना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको मेरी वीडियोस जो है वो पसंद आ रही है कि नहीं। अगर पसंद आई है तो गिव मी अ थम्स अप, नहीं पसंद आई है कोई बात नहीं, थम्स डाउन भी आप मुझे दे सकते हैं, मुझे कभी बुरा नहीं लगता। अच्छा कमेंट, बुरा कमेंट, कमेंट आपका, आप टाइम निकाल के मुझे देते हैं, जैसा भी कमेंट आप मुझे भेजेंगे मैं उसको जरूर पढ़ती हूँ। हाँ, रिप्लाई करने का उतना टाइम कभी कभार नहीं मिलता क्योंकि एक वर्किंग मदर हूँ मैं, बहुत सारा काम रहता है मेरे ऊपर। आई होप कि मेरी ऑडियंस ऑलरेडी इस चीज को समझती है और मुझे सपोर्ट करती है। सो थैंक यू वंस अगेन वीडियो देखने के लिए और मेरे से जुड़े रहने के लिए। मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ